ईद उल फितर में कुछ रोज बाकी, बाजारों में शहरियों का रश लग गया। कोई मैचिंग ज्वेलरी खरीदने में मसरूफ तो कोई जूते खरीदने में। खवातीन कहती हैं ईद की शॉपिंग तो चांद रात तक जारी रहती है। अहमद साद हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात बताएंगे। अहमद बताइए। हाँ जी बिल्कुल, ईद उल फितर में कुछ ही रोज़ बाकी रह गए हैं। ईद से कबल ही बाज़ारों में जो शहरियों का रश लग गया। हम इस टाइम मौजूद हैं यहाँ पे अनारकली बाज़ार में, जहाँ पे जो लड़कियाँ हैं कोई तो वो मैचिंग ज्वेलरी खरीदने में, जबकि जो कोई हैं मैचिंग जूते खरीदने में जो है वो मसरूफ़ है। और हर किसी की यही कोशिश है कि ईद पे जो है वो अच्छी से अच्छी चीज़ जो है वो उसकी ख़रीदारी करें। इसी वाले से यहाँ पे एक फैमिली मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा क्या कहते हैं, ईद में पिछले साल कितनी महंगाई थी और इस साल कितनी महंगाई है, और कितनी शॉपिंग कर ली है, कितनी बाकी रह गई, हफ्ता रह गया? आप देखिए महंगाई बहुत ज़्यादा है। हम ईद की शॉपिंग करने आए और बहुत ज़्यादा महंगाई है। खुद से भी लेने आए, बहुत ज़्यादा महंगाई है। और लेकिन कपड़े भी लेने अब मजबूरी है, ईद पे तो पहनेंगे ना। लड़कियों को काम ही होता है यही कि ईद पे पहनना, और चूड़ियाँ, गुस्सा और मेहंदी वगैरह। अच्छा, आप बताइएगा कितने कपड़े खरीद ली हैं, कौन कौन सी, क्योंकि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की शॉपिंग होती है जो कि आखिरी दिन तक नहीं मुकम्मल होती, तो शॉपिंग कर ली है? अभी चूड़ियाँ बाकी हैं, अभी ज्वेलरी काफ़ी बाकी है, अभी सारा मेकअप बाकी है, जूते खुद से वगैरह लेने बाकी हैं। अभी काफ़ी चीज़ें हैं लेकिन बहुत महंगी चीज़ें हैं। लेकिन वही बात है कि लड़कियों का शौक़ होता है, लड़कियों ने लेने भी हैं। तो अब ईद आ रही है, हमने अब क्या कर सकती है, मजबूरी भी है उनकी कि अब लेने भी हैं। ईद पे पहनने तो है, लड़कियों का शौक ही यही होता है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि एक जानिब जो शहरी हैं वो यहाँ पे उनका जब रश लगा हुआ है और खरीदो फरोख्त का जो सिलसिला वो भी जारी है। लड़कियों का भी ये कहना है कि हम जो है वो खवातीन का हम शॉपिंग तो कर रही हैं, लेकिन पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो चीज़ों में महंगाई में जो खासा इजाफा हो गया। कैमरामैन अगर आपको पीछे दिखा सके तो इस टाइम भी जो है वो बाज़ारों में जो है वो शहरियों का रश लगा हुआ है, क्योंकि वक्त कम है और जो है वो मुकाबला सख्त है। तो हर किसी की यही कोशिश है कि जल्द अज जल्द जो है वो अच्छी चीज़ जो है वो ईद के लिए जो है वो खरीदी जा सके। मेरे अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ पे जो है वो जूतों के जो है वो स्टॉल्स लगे हुए हैं, जिसमें जो है वो बच्चों के भी जूते हैं। बच्चों की ईद जो है वो सबसे क्योंकि स्पेशल होती है, क्योंकि वालिदैन जो है वो बच्चों को सबसे पहले जो है वो हर चीज़ के किस्म की जो है वो ईद के लिए जो है वो चीज़ लेके देते हैं। शहरियों की बड़ी तादाद इस टाइम जो है वो अनारकली बाजार में मौजूद है, क्योंकि यहाँ शुक्रिया आपका। ईद करीब आते ही मुनाफाखोर बेलगाम हो गए, डालने में नाकाम। डिवीजन में सब्ज मसाले और सब्जियां बददस्तूर पहुंच से दूर हो गई हैं। फैसलाबाद में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 634 रुपए, फार्मी अंडे 279 रुपए दर्जन में बिकने लगे। शहर में सब्जियां और फल भी महंगे। आलू कच्चा छिलका 54 रुपए, आलू नया 38 रुपए, प्याज दर्जा अव्वल 204 रुपए किलो पर बरकरार। टमाटर 99 रुपए, अदरक 600 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। लहसुन 10 रुपए महंगा होकर 615 रुपए किलो हो गया। लीमू 290 रुपए किलो मुकर्रर। सब्ज मिर्च 130 रुपए, फूल गोभी 37 रुपए किलो में दस्तयाब। सेब 325 रुपए, अनार बदाना 650 रुपए, अनार कंदारी 370 रुपए किलो मुकर्रर। स्ट्रॉबेरी 150 रुपए, अमरूद 185, खरबूजा 150 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। जंग में चिकन रवां साल की बुलंद तरीन सतह पर 634 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। प्याज की कीमत 204 रुपए किलो फी किलो तय पाई। टमाटर 95, आलू 54, लीमू 130 रुपए फी किलो में बिकने लगा। भिंडी 340 रुपए किलो, कद्दू भी महंगा 105 रुपए किलो में दस्तयाब। बैंगन 65 रुपए, शलजम 35 रुपए किलो हो गए। सेब काला कुल्लू 315, सेब गोल्डन 200 रुपए और खरबूजा की कीमत 150 रुपए किलो में जारी। केला 190 रुपए फी दर्जन और अनार 540 रुपए किलो तक मिलने लगा। चन्योट सब्जियों और फलों की कीमतों में अतार चढ़ाव। आलू 50 रुपए, प्याज 190 रुपए, टमाटर 85, लहसुन 600 रुपए किलो तक जा पहुंचे। अदरक 570, भिंडी 310, गोभी 75, सब्ज मिर्च 125, लीमू 110 और शिमला मिर्च 140 रुपए किलो में मिलने लगी। सेब 320, खजूर 310, केला 185 रुपए दर्जन और अनार 350 रुपए, अंगूर 500 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। टोबा टेक्सिंग में सब्जियों और फलों की कीमतों में मिला जुला रुझान। सेब 315, खजूर ईरानी 470, अनार 450, अमरूद 175 रुपए किलो हो गए। आलू 52 रुपए, टमाटर 100, लहसुन 200 और अदरक 590 रुपए किलो में दस्तयाब। सब्ज मिर्च 125, लीमू 130, खीरा 35 और शिमला मिर्च 140 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। शहरियों का इंतजामिया से अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में रिलीफ का मुतालबा।
रमजान के आखिरी अशरा में फल और सब्जियां गरीब की पहुंच में न आ सकी। अहमदपुर सियाल के शहरी फट पड़े, कहा रिलीफ कब मिलेगा। प्याज 140, गोभी 80, कद्दू 120, आलू 60 और शिमला मिर्च 150 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। सेब काला कलू 250, केला 220 फी दर्जन में फरोख्त होने लगा। शहरियों ने ईद से कबल एशिया खुर्दनोश की कीमतों में हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया। रमजान खत्म होने के करीब शहरी ताहाल सस्ते आटे की सहूलत से महरूम। चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर्स पर खवातीन दिन भर कतारों में खड़े रहने पर मजबूर हैं। रमजान का आखिरी अशरा, चिन्योट शहरियों को ताहाल सस्ता आटा ना मिल सका। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर शहरियों का रश, रोजे की हालत में सारा दिन लाइनों में खड़े रहने पर मजबूर। हुकूमत का रिलीफ फराहम करने का वादा पूरा ना हो सका। खवातीन फट पड़ी, कहा पूरा दिन यहाँ खड़े रहते हैं, हमें आटा नहीं मिलता। यकम रमजान से चक्कर लगा रहे हैं, बारी आने पर आटा खत्म हो जाने की निवीद सुना दी जाती है। भाई पूरा रमजान में 4-5 चक्कर लगा लिए। सुबह 6 बजे रोजा रख के आते हैं, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के, आटा नसीब होता। हुकूमत को चाहिए कि हर स्टोरों पे, जो फाटक पे भी है, हर स्टोरों पे आटा इतना भेजे। सस्ता आटा लंबी कतारों में खड़े शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। आटे का कोटा कम होने के बायस शहरी खाली हाथ लौटने लगे। सर जिस टाइम आते हैं वो कहते हैं आपने लिया हुआ है, इधर से जो भी सिफारशी आते हैं उनको ये आवाम, गरीब आवाम को मिल ही नहीं रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से हंगामी बुनियादों पर आटे की कीमतों को कंट्रोल करने और सस्ते आटे का कोटा बढ़ाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद में एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के मुलाजमीन सड़कों पर आ गए। जड़ावाला रोड पर एहतजाजी धरना दिया। फैसलाबाद में एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहरा डेली वेजेस को मुस्तकिल करने और कम अज कम माहाना उजरत पर अमल दरामद का मुतालबा। 7 साल से तनख्वाहें बड़ी ना प्रमोशन हुई। मुजाहिरीन के नारेबाजी, बोले मुलाजमीन के हाउस रेंट में इजाफा, माली स्वीपर्स और डेली वेजर्स को मुस्तकिल किया जाए। इंतजामिया पंजाब हुकूमत की जानिब से मुख्तस कम अज कम माहाना उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर करे। ये सारा काम जो है वो मैनेजमेंट का है। मैनेजमेंट कहती है हमारे इख्तियार में नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। जब कोई स्ट्रिक्टली एक्शन लेने की बारी आती है तो फिर वो सबसे पहले मौजूद होती है। तो हमारा मुतालबा है कि हमें हमारे हकूक दिलाए जाए, हमारी सैलरी बढ़ाई जाए और जो हमें प्रमोशन है वो की जाए। 25,000 तनख्वाह है, 26,000 तनख्वाह है। आज दिन छुट्टियां कट देंगे ने, डेली वेज से बंदे ने आपने ना 200 बंदे रखे हुए ने। साडे तो इलावा ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਰਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਏ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ नहीं सुनी। सदर लेबर यूनियन एनएफसी मोहम्मद रिफान कहते हैं मुलाजमीन का मजीद मुआशी कत्ल कबूल नहीं करेंगे। मुतालबात तस्लीम न होने पर एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। कम से कम उजरत 25,000 रुपये मिल रही है, जबकि गवर्नमेंट का जो लागू है 2023 में बजट ने किया था 32,000 रुपये है, उसका ना बकाया जात मिला है ना ही उसका अपना लागू हुआ है। हमारे बच्चों का पढ़ाई से महरूम हो रहे हैं, इलाज नहीं हो रहा, बड़े मसाइल बन गए हैं। हमारे मजबूर हैं कि हम एहतिजाज करें। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई को मद्देनजर रखते हुए 25% सैलरी अलाउंस को लागू किया जाए। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। बहरान पर बहरान, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुश्किलात से दो चार। बरामदात में कमी से सनतकार परेशान। सनत की बंदिश के खतरात, मजीद मजदूर बेरोजगार होने का खदशा पैदा हो गया। पाकिस्तान की मजमूई बरामदात में टेक्सटाइल मसनूआत को बुनियादी हैसियत हासिल है। ये शोबा न सिर्फ मुल्क में ज़र मुबादला के हसूल का सबसे अहम जरिया है, बल्कि रोजगार की फराहमी में भी इससे खास अहमियत हासिल है। मगर अब इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से एक्सपोर्टर्स के साथ टेक्सटाइल इम्पोर्टर्स भी परेशान हैं। बरामदात में कमी से दरामदात और मैन्युफैक्चरर्स पर भी मनफी असरात पड़ने लगे। कम होती बरामदात से टेक्सटाइल सनत से जुड़े कारोबार शदीद मुतासर। बेरोजगारी का नया तूफान सरों पर मंडलाने लगा। पाकिस्तान में टेक्सटाइल बरामदात का 60% दरामदात पर मुनहसर है। साबिक सीनियर नायब सदर चैम्बर फारूक यूसुफ कहते हैं, हमारा कारोबार तब चलेगा जब मकामी और बरामदी सनत चलेगी। तो हम एक्सपोर्ट को हमेशा बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन हमें जो है वो ऐसी मशीनरी चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए पाकिस्तान में, जिससे हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। अपने प्रोडक्शन को बढ़ा के ही अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। फिर इसी तरह देखें इंपोर्ट पे, अभी आप देखें कि सोलर इंडस्ट्री जो है इसकी बड़ी इंपोर्ट हुई, फिर इसको बैन कर दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई, कुछ लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल भी किया। सनतकार कहते हैं मकामी कारोबार तो पहले ही तबाह हो चुके, हुकूमत ने फौरी तवज्जो न दी तो बरामदी सनत को भी ताले लग जाएंगे। कैमरामैन कमर बूटा के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। एफबीआर की सुस्ती सनतकारों पर भारी। बर वक्त एनओसी जारी न होने से टेक्सटाइल से वाबस्ता सेक्टर सनतकारों को मुश्किलात।
FBR की गफलत सनतकारों के लिए परेशानी का बायस बनने लगी। बरवक्त NOC न जारी होने की वजह से टेक्सटाइल से वाबस्ता सैकड़ों सनतकारों को बगैर सेल टैक्स खाम माल की खरीदारी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की रिफंड अदायगियों के लिए मामलात भी लटक गए। FBR हेडक्वार्टर ने फील्ड फार्मेशन को तरजीही बुनियादों पर कमेटियां तश्कील देने का हुक्म दिया था, जबकि फैसलाबाद डिवीजन में 100 से ज्यादा केसेस इल्तवा का शिकार हैं। टैक्स गुजारों के मुताबिक NOC बरवक्त जारी न होने से मुश्किलात। FBR हुकाम के मुताबिक केसेस की हतमी मंजूरी हेडक्वार्टर से होती है, वहां से मंजूरी के बाद किसी भी टैक्स गुजार को NOC जारी किया जाता है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ हुमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। महकमा CNW के ऑफिसर्स की मुबैना गफलत और बटेक्सिंग में रिंग रोड पर फाटक की तामीर का मंसूबा लटक गया। महकमा CNW के अफसरान की नहली ओवरटेक्सिंग में बाईपास रिंग रोड की तामीर का बड़ा मंसूबा ठप हो गया। महकमा हाईवे ने रिंग रोड को आबाद करने के लिए महकमा रेलवे से फाटक की मंजूरी ली। महकमा CNW से फाटक की तामीर के लिए 3 करोड़ रुपए मांगे गए, जो गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान जारी न हो सके। शहरियों का कहना था कि ट्रैफिक शहर के अंदर से गुजरती है, फाटक न होने से मुश्किलात का सामना है। हमें बहुत मुश्किल होती है, फाटक बनना चाहिए वो जरूरी है। तो जब फाटक नहीं है, उधर से हम जाते हैं तो उधर बहुत ज़्यादा रश होता है। स्कूल के टाइम तो बहुत ज़्यादा रश होता है, तो उधर से जाना बड़ा मुश्किल होता है। हैवी ट्रैफिक शहर से अंदर से जाती है, शहर के अंदर से। फाटक बनना बहुत ज़रूरी है जी। काफ़ी देर की यह सड़क बन चुकी है, लेकिन फाटक नहीं बना रहे। अवाम बहुत परेशान है। MPA अमजद अली जावेद का कहना था कि CNW के पास फंड्स मौजूद हैं। अफसरान की सुस्ती की वजह से काम इतने लंबे अरसे से रुका हुआ है। सूबाई वजीर को मामला से आगाह कर दिया है। 2013-14 में बना, आज 24-10 साल हो गए हैं, उसकी यूटिलिटी कोई नहीं है। उस पैसे लगे हुए पैसे की, सिर्फ थोड़े से पैसे की, अगर ये 10 साल पहले तो शायद ये कुछ 40-50 लाख रुपए में ये काम हो जाता। अब वो 3 करोड़ रुपए में वो काम होगा, सिर्फ एक अफसर के साइन ना करने की वजह से। तो अब इसकी शुरुआत है इंशाल्लाह। इस तरह के जो बग्स हैं उसको दूर करने के लिए हम काम कर रहे हैं, बता रहे हैं हुकूमती सतह पे कि ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, निज़ाम को चलना चाहिए। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फाटक मंसूबा की तखीर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। DHQ अस्पताल चिन्योट में इंसुलिन की कमी का फुकदान, शुगर के मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। चिन्योट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इंसुलिन की अदम दस्तयाबी का मामला। शुगर के मरीजों को 1 माह से इंसुलिन वसूल करने में मुश्किलात का सामना। MSDHQ का कहना था कि हमारे पास इंसुलिन कम तादाद में मौजूद है, हम इमरजेंसी के मरीजों को इंसुलिन फराहम कर रहे हैं। OPD में आने वाले मुस्तहिक मरीज ज़कात फॉर्म के जरिए इंसुलिन वसूल कर सकते हैं। जितने भी शुगर के मरीज हैं उनको हम इंसुलिन दे रहे हैं। सबसे पहले हमारी इमरजेंसी और IPD जो है वहाँ पे अवेलेबल है इंसुलिन, और जो हमारे OPD के मरीज़ हैं शुगर के, उनके लिए शुगर की जो मेडिसिन है 20,000 हमने कल रिसीव कर ली हैं, वो हमने NCD वालों को दे दी हैं। वहाँ से हम शुगर की दवाई दे रहे हैं। जहाँ जो इंसुलिन पे मरीज़ हैं उनको हम थ्रू ज़कात फंड हम उनको इंसुलिन दे रहे हैं। दूसरी जानिब DHQ अस्पताल में 2 माह से रेडियोलॉजिस्ट की सीट खाली है। बर वक्त तैनाती न होने की वजह से मेडिको लीगल सर्टिफिकेट इजरा भी बंद है। MLC के लिए शहरियों को जंग और फैसलाबाद भेजा जा रहा है। मौलाना मोहम्मद इलियास न्यूटी ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती की इस्तदाह की है, जबकि CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल तारिक ने भी सेक्रेटरी हेल्थ को फौरी तैनाती की दरख्वास्त 41 पर खबर नशर होने के बाद महकमा सेहत ने डॉक्टर मोहम्मद शुएब को चिन्योट में रेडियोलॉजिस्ट का आर्जी चार्ज दे दिया। 4 दिन चिन्योट और 2 दिन जंग ड्यूटी देंगे। फेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन, 24 घंटों में 20 बिजली चोरों को धर लिया। बिजली चोरों को 45,000 से ज्यादा डिटेक्शन यूनिट चार्ज किए। फेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन, 24 घंटों में 20 बिजली चोरों को धर लिया। बिजली चोरों को 45,000 से ज्यादा डिटेक्शन यूनिट चार्ज, 12,72,000 के जुर्माने। बिजली चोरों के खिलाफ मुतलका थानों में मुकदमा दर्ज। फेस्को हुकाम का कहना है कि बिजली चोरों से कोई रायत बरती नहीं जाएगी, बिजली चोरों को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। फेस्को के बिजली के खंभों पर दीगर कंपनीज और केबल की तार गुजारना जुर्म करार। बगैर महादा के फेस्को पोल से अपनी तारें गुजारने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को ने तमाम सर्कल्स को लेटर लिख दिया। बिजली के खंभों पर बगैर महादा के तारें गुजारने वाली कंपनीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेस्को ने तमाम सर्कल्स को लेटर लिख दिया। नेट मीटरिंग का बढ़ता रुझान, फेस्को का 20,000 से ज्यादा ग्रीन मीटर्स खरीदने का फैसला। शोबा मटेरियल मैनेजमेंट ने फेस्को को हंगामी सूरत से आगाह कर दिया। मई के आखिर तक ग्रीन मीटर्स की खरीदारी लाजमी करार। फेस्को हुकाम का कहना है कि सार्फिन की डिमांड के मुताबिक मटेरियल खरीदा जा रहा है। ग्रीन मीटर्स की डिमांड नेट मीटरिंग के बायस बढ़ी है।